किरात से युद्ध। हिमालय की तराई में एक सघन वन था। वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वही जगह जगह ऋषियों की झोपड़ी भी बनी हुई थी। ऐसा लगता था कि मानो प्रकृति ने अपने हाथों से उन वनों को संवारा हो। उन्हीं झोपड़ी के पास एक तेजस्वी युवक बहुत दिनों से अंगूठे के बल पर खड़ा होकर तपस्या में लीन था। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वह केवल हवा पीकर ही रहता था। उसका शरीर सूख गया था। शरीर के बाल भी बढ़ गए थे, पर चेहरे पर तेज बढ़ता जा रहा था। लगता था मानो दूसरा सूर्य निकल रहा हो। वह तपस्वी पांडव का भाई अर्जुन था। वेद व्यास की सलाह से वह दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए शिवाजी को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था, क्योंकि छली षड्यंत्री और पापी कौरवों को हराने के लिए शिव जी की संकट में जाना अतिरिक्त बेसहारा पांडवों के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था। अर्जुन के तप के तेज से आसपास की धरती जलने लगी। जो पहाड़ियों में रहने वाले ऋषि मुनि घबरा उठे। वे अर्जुन को समझाने लगे कि वह ऐसा कठिन तप न करें, पर अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान भी वह कैसे दे सकता था? उसे तो अधर्म और अन्याय को मिटाने के लिए शिव जी ने दिव्य शास्त्र प्राप्त करने वाले थे। अतः वह तप में लगा रहा। अर्जुन ने जब ऋषियों की बात पर ध्यान नहीं दिया तो ऋषिगण समूह रूपी शिव जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, अर्जुन के तप से धरती जल रही है। अगर आप उसे रोकोगे नहीं तो इस वन में हम लोग का रहना कठिन हो जाएगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऋषियों घबराओ नहीं। अर्जुन पुनर्जन्म का देवता है। उसके तप से तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। वह मुझे दिव्य शास्त्र लेना चाहता है। मैं उसके तप से प्रसन्न हूँ। यह वाणी स्वयं भगवान आशुतोष की थी। अर्जुन बड़ी श्रद्धा से उनकी आराधना में लगा रहा। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करता रहा। दोपहर का समय था। अर्जुन अपनी पूजा की माला भगवान के चरणों में चढ़ा रहा था। सहसा उसे एक शूकर दिखाई पड़ा। बाण शूकर की छाती में लगा। वह धरती पर गिरा। कुछ देर तक तप कर सदा के लिए सो गया। अर्जुन के बाण के साथ ही शूकर की छाती में एक और बाण लग गया था। वह बाण एक किरात का था, जो दूर से शूकर का पीछा करते हुए आ रहा था। शूकर जब धरती पर गिरा तब अर्जुन और किरात दोनों शूकर के पास जा पहुँचे। अर्जुन ने कहा, शूकर की मृत्यु उसके बाणों से हुई है, पर किरात ने उसकी बात का विरोध किया। उसने कहा, नहीं, शूकर की मृत्यु अर्जुन के बाण से नहीं, उसके बाण से हुई है। शूकर की मृत्यु के लेकर अर्जुन और किरात में विवाद होने लगा। दोनों एक ही दूसरे की वीरता को ललकारने लगे। बातों ही बातों में अर्जुन का क्रोध भड़क गया। वह किरात पर बाण चलाने लगे। अर्जुन ने किरात पर कई बाण चलाए, पर उसके सभी बाण किरात के शरीर के फल की तरह लग लग कर नीचे गिर पड़े। वह विस्मित हो उठा और साथ ही और अधिक क्रुद्ध हो उठा। वह किरात को युद्ध के लिए ललकार कर उस बाणों की वर्षा करने लगे। फलतः किरात भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। किरात और अर्जुन दोनों युद्ध होने लगा। अर्जुन के पास युद्ध की जितनी कलाएं थीं, उसने अस्त्र शस्त्र सबको उसने उपयोग किया, पर किरात का बाल तक नहीं बांका कर पाया। यह अवसर था जब अर्जुन के बाण विफल हुए। अतः आश्चर्य में डूबकर सोचने पर, यह किरात कौन है? मेरे बाणों को क्यों विफल हो गए? कहीं किरात के रूप में भगवान शिव तो नहीं? अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। वह हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा था। वह आंखें बंद करके सोचने लगा, अवश्य किरात के रूप में ही शिव जी ही हैं। मेरे बाण भगवान शंकर को छोड़कर और किसी में विफल नहीं हो सकते। अर्जुन ने आंखें खोलकर देखा, सामने कोई नहीं था। किरात इधर उधर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अर्जुन के मुख से अपने ही आप निकल पड़ा, भगवान शंकर, भगवान आशुतोष। सहसा अर्जुन के गले में एक माला आ गई। यह मालाओं से उसी में थी जिन्हें अर्जुन भगवान के चरणों में चढ़ाया था। अर्जुन को विश्वास हो गया था कि यह किरात के रूप में भगवान शिव ही शौर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन का मन शक्ति श्रद्धा से भर गया। वह पुलकित हो उठा, भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। भगवान आशुतोष प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेकर परम संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पाशुपात्र दे रहा हूँ। इससे तुम तीनों लोगों को जीत सकोगे। अर्जुन का उद्देश्य पूर्ण हुआ।
महाभारत के पन्नों पर प्रकट हुआ अर्जुन ने भगवान शंकर को दिए हुए अस्त्रों को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। सृष्टि के इतिहास में शौर्य का विनिष्ठ शिवजी के संतुष्ट करने वाला अकेला अर्जुन को विश्वास हो गया कि किरात के रूप में भगवान शिव ही उनके शौर्य की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन का मन शक्ति और श्रद्धा से भर गया। वह पुलकित हो उठे, भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। भगवान आशुतोष प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रसन्नता भरे स्वर में अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा से संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पशुपात्र दे रहा हूँ, इससे तुम तीनों लोगों को जीत सकोगे। अर्जुन का उद्देश्य पूर्ण हुआ और महाभारत के पन्नों पर प्रकट अर्जुन ने भगवान शंकर के दिए अस्त्रों से ही महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। सृष्टि के इतिहास में शौर्य के वनिष्ठ में शिव जी को संतुष्ट करने वाला अकेला अर्जुन ही है। अतः उनकी वीरता के लिए यह कहानी प्रलय और छाती पर लिखी रहेगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।